तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह पूरा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के पहले वंदे एमपी के आपको बता दें कि पहली वंदे भारत ट्रेन की एक सौगात भी यहां पर देंगे। भोपाल से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको बता दें, जिस पर हमारी विशेष नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरफोर्स के विमान से सुबह 9:25 यानी अब से कुछ देर बाद रवाना होंगे और भोपाल के ओल्ड स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे और 9:50 पर लाल परेड मैदान के हेलीपैड पर सुबह 10 बजे उतरेंगे और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर यहां से पहुंचेंगे। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर 3:05 पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से रवाना होकर दोपहर 3:15 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। एमपी के पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद दोपहर 3:45 पर बीयू के हेलीपैड से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। शाम 4:10 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। तो मध्य प्रदेश में पहली बार ये बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से में यह पूरा कार्यक्रम होगा। एमपी के पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, एक बड़ी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री देंगे। भोपाल से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री देंगे। भोपाल से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चलेगी। अब चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सुधीर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, किस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम होगा, किस तरह से उनके स्वागत की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल बात करें, प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और 9:25 पर राजधानी भोपाल का जो स्टेट हैंगर है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद 9:50 पर भोपाल के जो लाल परेड ग्राउंड है वहां पर हेलीपैड के जरिए हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और 10 बजे जहां पर मैं मौजूद हूं कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर, यहां पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं। पूरे राजधानी भोपाल की अगर प्रधानमंत्री के दौरे की हम बात करें तो तकरीबन 7 घंटे का समय राजधानी में आज प्रधानमंत्री गुजारने वाले हैं और उसमें से भी 5 घंटे जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रधानमंत्री तकरीबन 5 घंटे तक यहां पर हिस्सा लेने वाले हैं। एक नजारा मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, यहां पर प्रधानमंत्री 5 घंटे गुजारेंगे कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पर, जहां पर जो भारतीय सेना के जो तीनों अंग हैं उनके सेना प्रमुखों के अलावा सभी कमांडर्स मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS अनिल चौहान, इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के जो कमांडर्स हैं उनके साथ में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो महत्वपूर्ण विषय है न केवल उन पर चर्चा की जाएगी बल्कि दुश्मन देशों के साथ में भारत की किस तरीके से आने वाले समय में रणनीति हो, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सेना का आधुनिक स्वरूप आने वाले समय में किस तरीके से होना चाहिए और सेना की जरूरतों के हिसाब से किस तरीके से आने वाले समय में सरकार काम करे, ये ऐसे तमाम बिंदु हैं जिन पर तकरीबन प्रधानमंत्री सभी सेना प्रमुखों से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की अगर दौरे की हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 25 IPS अधिकारी की तैनाती प्रधानमंत्री की सुरक्षा में की गई है। 3000 से जवान तैनात किए गए हैं और कहना होगा कि भोपाल के स्टेट हैंगर से लेकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय रानी कमलापति तक चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। आज का यह दौरा प्रधानमंत्री का अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। भारतीय सेना के लिहाज से यह दौरा महत्वपूर्ण है, पर लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। दोपहर तकरीबन 3 बजे रानी कमलापति स्टेशन से जो मध्य प्रदेश की पहली वंदे मातरम ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। यानी कि कहना होगा कि भारतीय सेना के लिहाज से जो आने वाले समय की रणनीति है उस लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एक मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात वंदे मातरम ट्रेन के माध्यम से प्रधानमंत्री आज अपने इस दौरे के दौरान देने वाले हैं। चलिए, तो एक बड़ी सौगात भी यहाँ पर सुधीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। विवेक पटिया भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। विवेक, अपडेट ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, कितनी देर में यहां पर पहुंचेंगे और कौन कौन मौजूद है उनकी अगवानी के लिए यहां पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है वो दिल्ली से करीब 8:29 पर भोपाल के लिए रवाना हुआ है और जो निर्धारित समय है प्रधानमंत्री का भोपाल पहुंचने का वो 9:25 का है। 9:30 तक प्रधानमंत्री का विमान भोपाल के ओल्ड एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित
बीजेपी के तमाम नेता, सरकार के मंत्री उनकी अगवानी करेंगे। मैं इस वक्त ओल्ड एयरपोर्ट का नज़ारा दूंगा, जहां पर दिखाऊंगा, जहां पर 2 हेलीकॉप्टर भी खड़े हैं। इन हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर वहां उनको जो है से उतरकर वो सीधे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। तो ये 2 हेलीकॉप्टर है जो तैयार है। प्रधानमंत्री यहाँ ठीक अपने विमान से, वायुसेना के विमान से उतरेंगे और ये दोनों विमान जो हेलीकॉप्टर है ये भी जो है हेलीकॉप्टर वायुसेना के ही है। इन हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री जो है लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। लाल परेड ग्राउंड से वो कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और वहाँ कार्यक्रम जो बैठक है डिफेंस की, उस बैठक में वो शामिल होंगे और उस बैठक में शामिल होने के बाद जो है कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और यही हेलीकॉप्टर जो है प्रधानमंत्री को बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के हेलीपैड से लेकर वापस ओल्ड एयरपोर्ट लेकर आएंगे और यहीं से प्रधानमंत्री जो है विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम नेता ओल्ड एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही अब प्रधानमंत्री का जब विमान यहाँ पर उतरेगा, कुछ देर वो यहाँ पर रुकेंगे 5 मिनट और उसके बाद इन्हीं हेलीकॉप्टर के जरिए उनके जो अन्य कार्यक्रम है, जिसमें डिफेंस की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है देश के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से, उन बैठकों में शामिल होंगे और उसके बाद रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करीब 7 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में रहेंगे और करीब शाम 4:10 पर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है वो भोपाल के ओल्ड एयरपोर्ट पहुंचेगा, जिसकी भी तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चलिए, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट तस्वीरें लगातार IBC 24 के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, भोपाल से खबर, जहां प्रधानमंत्री के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, पीएम का आगमन प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। सीएम ने यह लिखा है, मोदी विजन के कारण मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये लिखा कि पीएम का आगमन प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है और मोदी के विजन के कारण मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये ट्वीट भी आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह ट्वीट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की हाई प्रोफाइल बैठक में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जा रही, जिसमें तीनों सेना प्रमुख के साथ CDS और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधीर नंदोतिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी भोपाल के दौरे पर और यहाँ पर कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। खासकर अगर बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली से बाहर पहली बार कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। लिहाजा अपने आप एक महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें आने वाले समय में भारतीय सेना की रणनीति किस तरीके से हो, दुश्मन देशों के साथ में भारतीय सेना की रणनीति किस तरीके से हो, इस पर विचार मंथन किया जाएगा। भारतीय सेना का स्वरूप किस तरीके से हो, इस पर भी प्रधानमंत्री विचार करेंगे। इस पूरे आयोजन में आप देखेंगे कि इस समय मिंटो हॉल का नजारा, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत की गई है। तकरीबन 25 से ज्यादा IPS अधिकारी और 3000 से ज्यादा जवान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री के अलावा इस पूरे कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। भारतीय सेना की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता सहित अन्य विषयों पर इस पर चर्चा की जाएगी और भारतीय सेना के मजबूती को लेकर प्रधानमंत्री आज जो भारतीय सेना के कमांडर हैं उनसे चर्चा करने वाले हैं। तकरीबन सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रधानमंत्री इस पूरी कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। 2 सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर दी जानी है और एक कहना होगा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा भारतीय सेना के लिहाज से अपने आप एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को पहली वंदे मातरम ट्रेन की सौगात भी प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान देने वाले हैं। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर नंदोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद भोपाल पहुंचेंगे स्टेट हैंगर पर और लगातार तस्वीरें, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है। भोपाल को, मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना की हाई प्रोफाइल बैठक में शामिल होंगे। तमाम सेना के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस भी की बैठक होगी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान कई बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को मिलने वाली है।
मिंटो हॉल में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे। करीबन 3:15 पर रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचेंगे, जहां पर वो मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रानी कमलापति स्टेशन पर। यहाँ पर भी जो तमाम तैयारियां हैं वो भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। बाकी जो बाहर है वो बाहर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि जो ट्रेन है, वंदे भारत कोच है ट्रेन के, वो यहाँ पर पूरी तरह से सजा धजा कर खड़े कर दिए गए हैं। आम आदमी को यहाँ पर फिलहाल रोका गया है। इस प्लेटफॉर्म से फिलहाल आज और कल जब तक कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता तब तक के लिए जो अन्य गतिविधियां, ट्रेनों का संचालन है, वो उस प्लेटफॉर्म पर फिलहाल रोक दिया गया है। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर, इस जगह से इस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो लोगों की आवाजाही है, यात्रियों की आवाजाही है, उसे भी फिलहाल यहाँ पे रोका गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और हरी झंडी दिखाने के बाद यहाँ पर वो कुछ स्कूली छात्रों से बातचीत करेंगे, उनसे कुछ चर्चा करेंगे, उनके कुछ प्रश्नों का वो जवाब देंगे। थोड़ी देर यहाँ पर बिताने के बाद करीबन 3:45 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से BU यानी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बनाए गए हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश के लिए काफी बड़ा दिन, काफी अहम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए। हाँ जी, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और इसके साथ ही पहली मध्य प्रदेश के वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात देंगे। और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर इस वक्त देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। विवेक पटिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं भोपाल। देखिए, ये जो विमान है, आप भारतीय वायुसेना का विमान है, जिस विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था वो ओल्ड एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है और इसी विमान से प्रधानमंत्री जो है भोपाल पहुंचे हैं। अभी कुछ ही देर बाद विमान जैसे ही जो है ओल्ड एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, वहां पर प्रधानमंत्री की अगवानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मिनिस्टर इन वेटिंग नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा सहित तमाम जो मंत्री हैं राज्य सरकार के, वो उनकी अगवानी करेंगे। आप देख सकते हैं IBC 24 एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें विमान भारतीय वायुसेना का जो है, और उस विमान में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज भोपाल में करीब 7 घंटे रुकेंगे और 7 घंटे उनके जो अलग अलग जो कार्यक्रम है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कंबाइंड डिफेंस का जो कमांडो बैठक है, वो काफी महत्वपूर्ण है। देश की रक्षा सेना की रणनीति भविष्य की तैयार होगी तो उसमें शामिल होंगे। उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जो है वो इसके अलावा जो है वहां पहुंचे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचकर जो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का विमान जो है वो पहुंच चुका है और यहाँ से प्रधानमंत्री जो है सीधे स्टेट हैंगर से जो है रवाना होंगे लाल परेड ग्राउंड के लिए। लाल परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे और वहां से बाई रोड जो है कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है वहां पर पहुंचेंगे। तो ये पूरा जो प्रधानमंत्री का आज का दौरा है वो काफी इम्पोर्टेंट है। निश्चित रूप से तो काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और वायुसेना के विमान से भोपाल पहुंचे हैं। तस्वीरें आप इस वक्त IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये देख पा रहे हैं। अब भोपाल से दिल्ली के लिए जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी उसकी एक बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। हमारे साथ विवेक लगातार इस खबर पर बने हुए। विवेक, अभी हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कितनी देर बाद यहां से प्रधानमंत्री रवाना होंगे? हेलीकॉप्टर के जरिए। हेलो विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? बिल्कुल, प्रधानमंत्री आप देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो है अब विमान से कुछ ही देर में उतरने वाले हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को विमान से जो है उतरकर प्रधानमंत्री सीधे जो है हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और ये विमान जो है खड़ा हो चुका है ओल्ड एयरपोर्ट पर। और अब इसके बाद जो है यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए 3 हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ेंगे। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिन हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री
यहाँ से रवाना होंगे और लाल परेड ग्राउंड के लिए रवाना होंगे। 3 हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ेंगे, इनमें एक हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री होंगे, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में विमान जो है भारतीय वायुसेना का, जिस विमान से प्रधानमंत्री भोपाल पहुंचे हैं उस विमान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप जो है देख सकते हैं कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विमान से उतरेंगे और इस विमान से उतरने के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में अब जो है प्रधानमंत्री उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि हम काफी दूर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ हलचल जो हमको दिखाई दे रही है उस हलचल से हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब जो है विमान से बाहर आ रहे हैं, विमान से बाहर उतर रहे हैं। उनको लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तमाम नेता ओल्ड एयरपोर्ट पर मौजूद है। आप इन तस्वीरों के जरिए दूर से हम जो है दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह जो है उनकी अगवानी करने के लिए मध्य प्रदेश के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें जो है IBC 24 के कैमरे से हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और जो है कुछ ही देर बाद यहाँ से जो चॉपर है, जो हेलीकॉप्टर है, वो भी उड़ेंगे वायुसेना के। उन हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री जो है सीधे जो है स्टेट हैंगर से लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री अब नीचे उतर चुके हैं विमान से, उनकी अगवानी की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर 5 मिनट का वक्त जो है प्रधानमंत्री ने ओल्ड एयरपोर्ट उनके कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ पर उनको 5 मिनट में विमान से उतरकर वो जो है हेलीकॉप्टर में सवार होंगे। इसी बीच उनके स्वागत का भी कार्यक्रम है। तमाम जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो अधिकारी सरकार के, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, DGP भी मौजूद रहेंगे और पूरे जो मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री भी हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा है, जो अगवानी के लिए प्रधानमंत्री की यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ IBC 24 पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 घंटे जो है इस भोपाल की धरती पर बिताने वाले हैं। और उन 7 घंटे की हम पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री भोपाल की धरती पर उतर चुके हैं और यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए वो कुछ ही देर में रवाना होंगे। और जो उनका जो आज का तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो पहली बार भोपाल में हो रही है और दिल्ली के बाहर हो रही है। अक्सर ये बैठक दिल्ली में होती है, जिसमें देश की रक्षा सेना की जो सेनाओं की जो तीनों विंग है उनकी रणनीति बनती है, सीमाओं की सुरक्षाओं को लेकर रणनीति बनती है और भविष्य की कार्य योजना बनती है कि किस तरह देश की सुरक्षा, देश की रक्षा के लिए जो है डिफेंस को काम करना है। चाहे वो हम बात करें एयरपोर्ट की या नेवल की बात करें या फिर हम बात करें थल सेना की, तीनों सेनाओं की जो रणनीति है वो आज तैयार हाल में चल रही है कुशवाहा ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में। कल जो है राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री, माफ करिएगा, जो रक्षा मंत्री देश के, वो इस बैठक को उन्होंने संबोधित किया है। CDS जो है भारत के वो है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस बैठक में है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है भोपाल में हो रही है। भोपाल का सौभाग्य भी है कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में हो रही है। तो उसी बैठक को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ठीक 10 बजे वो कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और 10 बजे से लेकर दोपहर 3:15 बजे तक कुशवाहा कन्वेंशन सेंटर में ही मौजूद रहेंगे और वहीं पर बैठक को भी वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण जो है बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भोपाल में होने वाली, जिसको लेकर वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और कह सकते हैं कि काफी जो है ये महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, विधानसभा के चुनाव भी इस वक्त है और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आज जो है 1 अप्रैल है और आज 1 अप्रैल से ठीक 24 दिन बाद, ठीक 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का दौरा प्रस्तावित है। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कोई राजनीतिक सभा, रैली इस कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का है। कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री जो है हेलीकॉप्टर जो है उनमें उन हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से रवाना होंगे और सीधे जो है लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं IBC 24 पर, काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें ये जो है हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भोपाल का 7 घंटे का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, देश के भी लिहाज से और मध्य प्रदेश के भी लिहाज से। तमाम जो नेता है
वो उनकी अगवानी कर चुके हैं और उसके बाद अब हेलीकॉप्टर उनका यहाँ से रवाना होने के लिए कुछ ही देर में तैयार है। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल का। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है और इसके साथ ही टेलीविजन चलिए और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और इसके बाद इनका आगे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें कि भोपाल के ओल्ड स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं। अब स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर के जरिए यहां से रवाना होंगे। 9:50 पर लाल परेड मैदान के हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। पीएम मोदी कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर 3:05 पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से रवाना होंगे और 3:15 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद 3:45 पर बीओ के हेलीपैड से एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। शाम 4:10 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए। विवेक, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं। हेलीकॉप्टर जो है अब यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कुछ ही देर बाद जो है हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना होगा। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह हेलीकॉप्टर जो है अब जो है यहाँ से टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो चुका है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम जो है अपने दर्शकों को यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से रवाना होगा कुछ ही देर में और लाल परेड ग्राउंड के लिए रवाना होगा। लोगों की जो है लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो वीआईपी मूवमेंट के कारण, इसलिए सड़क मार्ग के जरिए नहीं, हेलीकॉप्टर के जरिए लाल परेड ग्राउंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ठीक यहाँ से ये हेलीकॉप्टर अब रवाना होने के लिए तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री इसमें सवार हो चुके हैं और अब कुछ ही देर में टेक ऑफ होगा यहाँ से हेलीकॉप्टर लाल परेड ग्राउंड के लिए और ठीक 9:50 पर जो है ये हेलीकॉप्टर जो है प्रधानमंत्री का पहुंचेगा। प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो लाल परेड ग्राउंड पहुंचेगा। चले, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं और स्टेट हैंगर से अब सीधे लाल परेड ग्राउंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं एपिसोड 24 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण उनका आज का ये दौरा है। कई बड़ी सौगातें यहाँ पर देंगे और सबसे बड़ी बात की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे उनका यहां पर स्वागत किया गया। अगवानी के लिए यहां पर सीएम शिवराज सिंह समेत तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद थे और इसके बाद अब प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं, आपको बता दें। और लाल परेड मैदान पर अब प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां पर उतरेगा और 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। दोपहर 3:05 पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से रवाना होंगे और इसके बाद यहां से 3:15 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है, एक बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं, उसको हरी झंडी यहां पर प्रधानमंत्री दिखाएंगे। 3:45 पर बीयू के हेलीपैड से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और फिर शाम 4:10 पर भोपाल एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और ओल्ड स्टेट हैंगर की ये तस्वीरें, जहां से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से लाल परेड मैदान पहुंचेंगे। चलिए, सुधीर हमारे संवाददाता भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस बड़ी खबर पर हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुधीर, अब स्टेट हैंगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल परेड मैदान पर उतरेंगे, सीधा उनका हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचेगा। क्या हलचल है वहां पर? सुधीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें राहुल, तो प्रधानमंत्री की तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है और इंतजार जो है
बिल्कुल राहुल, देखिए अगर बात करें तो थोड़ी देर में जो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मिंटो हॉल पहुंचने वाले हैं। लाल परेड मैदान पर प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा और उसके बाद में एक नजारा अगर मैं दिखाना चाहूं तैयारियों को लेकर, तो आप देखेंगे कि पूरा सन्नाटा प्रधानमंत्री के इस पूरे रूट को लेकर है। काफिला देख सकते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंट यहाँ पर पूरा नजर आ रहा है, केवल सुरक्षा कर्मियों के अलावा सड़क पर और किसी की आने जाने की पूरी तरीके से मनाही है। रूट डाइवर्ट किए गए हैं, आम जनता को असुविधा ना हो प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर। लिहाजा अगर आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तो जो रास्ता आपको इस समय तस्वीरों में नजर आ रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रूट से होते हुए भोपाल के मिंटो हॉल में जहां पर मैं मौजूद हूँ कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पर पहुंचेंगे और जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है 2023 उसमें प्रधानमंत्री भाग लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री के साथ में देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और स्टेट एंकर पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन्होंने प्रधानमंत्री की अगवानी की है। प्रधानमंत्री का जो भोपाल का दौरा है तकरीबन 7 घंटे तक प्रधानमंत्री राजधानी भोपाल में रहने वाले हैं, जहां पर 2 बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर 2 अस्थायी हेलीपैड बनाए गए हैं, एक भोपाल के लाल परेड मैदान पर जहां पर प्रधानमंत्री स्टेट हैंगर से थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो एक हेलीपैड बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में बनाया गया है, जहां से प्रधानमंत्री स्टेट हैंगर जब शाम को 4 बजे जाएंगे तो उस समय हेलीकॉप्टर के जरिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से स्टेट हैंगर जाएंगे और वहां से वायुसेना के विमान के द्वारा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस पूरे दौरे की अगर बात करें तो मिनिस्टर इन वेटिंग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री हैं भोपाल के भूपेंद्र सिंह उनको बनाया गया है। लाल परेड पर वो अगवानी करने वाले हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह वही एक बार फिर से अगवानी करेंगे और रानी कमलापति पर विश्वास सारंग उनकी अगवानी करने वाले हैं। मिनट टू मिनट अगर पूरे कार्यक्रम की बात करें तो 9:45 पर यानी कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो लाल परेड मैदान पर लैंड करेगा। उसके बाद में बाई रोड तकरीबन ये 250 मीटर का ये सड़क का जो काफिला है सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री तय करने वाले हैं, जिसके बाद में भोपाल के जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे। 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, 25 से ज्यादा IPS जवान जो है वो तैनात किए गए हैं, आधा दर्जन DIG लेवल के अधिकारी मौजूद हैं और इस पूरे दौरे के दौरान जो नो फ्लाइंग जोन है भोपाल को जो भोपाल है उसको प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर नो फ्लाइंग जोन में तब्दील किया गया और चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। अगर इस पूरे कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, खासकर भारतीय सेना के लिहाज से इस कॉन्फ्रेंस को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज जब इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे तो इसमें न केवल तीनों सेनाओं के प्रमुख बल्कि जो भारत के जो CDS है अनिल चौहान वो भी मौजूद रहने वाले हैं। देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री सभी कमांडर्स के साथ में चर्चा करेंगे। देश की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से कई महत्वपूर्ण विषय है जिस पर तकरीबन 5 घंटे तक अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। देश के बाहर जो दुश्मन देश है भारत के उनके साथ में रणनीति भारत की भविष्य में कैसी हो, इसके अलावा भारतीय सेना का आने वाले समय में स्वरूप कैसा हो, भारतीय सेना को किस तरीके से आधुनिक संसाधन मुहैया कराए जाने और वर्तमान में भारतीय सेना की जो ताकत है उसको लेकर रिव्यू भी प्रधानमंत्री कमांडर्स के साथ में करेंगे। लिहाजा कहना होगा कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण दौरा और कुछ ही पल का इंतजार है। जब स्टेट हैंगर से प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर रवाना होगा, भोपाल के लाल परेड मैदान पर ग्राउंड करेगा, तो सबसे पहली तस्वीर दिखाने की हम कोशिश करेंगे जहां पर सेना के सभी बड़े अधिकारियों के साथ में प्रधानमंत्री की चर्चा होगी। और एक और बड़ी सौगात इस पूरी चर्चा के बाद में दोपहर 3 बजे रानी कमलापति स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के नागरिकों को देने वाले हैं। जो रानी कमलापति से नई दिल्ली के लिए पहली वंदे मातरम ट्रेन मध्य प्रदेश की आज हरी झंडी देकर प्रधानमंत्री रवाना करेंगे, तो एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान देने वाले हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री का यह दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और दौरे के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। और जैसा कि हम तस्वीरों में बता रहे हैं कि थोड़ी देर का इंतजार है। सुधीर, मैं आपके पास लौटूंगा और इस वक्त रुक कर लेते हैं विवेक का। विवेक, क्या अपडेट आपके पास? उड़ने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री। विवेक, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही? अब उड़ने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए जो है लाल परेड ग्राउंड रवाना हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर है अब जो है उड़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। 3 हेलीकॉप्टर यहाँ से लाल परेड ग्राउंड के लिए उड़ेंगे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में IPC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। तीनों हेलीकॉप्टर यहाँ से कुछ ही देर में रवाना होंगे और ये हेलीकॉप्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लाल परेड ग्राउंड जाएंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर रवाना होने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना के ये तीनों हेलीकॉप्टर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो है एयरपोर्ट स्टेट हैंगर से सीधे जो है लाल परेड के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये टेक ऑफ हो रहा है हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ने के लिए। तीनों हेलीकॉप्टर, तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तीनों हेलीकॉप्टर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, अब हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ेगा और लाल परेड के लिए रवाना होगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर अपने दर्शकों को हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से अब रवाना होने के लिए तैयार है, उड़ चुका है। यहाँ से ठीक 15 से 20 मिनट का वक्त जो है लाल परेड ग्राउंड पहुंचने में ये हेलीकॉप्टर लेगा और लाल परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंचेंगे और वहां से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर रवाना होंगे। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर जो है वो लाल परेड ग्राउंड की तरफ उड़ चुका है। लाल परेड ग्राउंड प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर कुछ ही देर में पहुंचेगा और 3 हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है और जो है 3 हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से भारतीय वायुसेना के यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ओल्ड एयरपोर्ट पर 4 हेलीकॉप्टर खड़े थे, जिसमें से 3 यहाँ से उड़कर जो है लाल परेड ग्राउंड की तरफ गए हैं और 1 हेलीकॉप्टर यहाँ पर अभी खड़ा हुआ है। लेकिन 3 हेलीकॉप्टर लेकर प्रधानमंत्री को लेकर ये पूरा जो है हेलीकॉप्टर का जो बेड़ा है वो यहाँ से लाल परेड ग्राउंड के लिए रवाना हो चुका है और ठीक 15 मिनट का वक्त जो है हेलीकॉप्टर लेगा लाल परेड ग्राउंड पहुंचने पर। वहां लाल परेड ग्राउंड से सीधे जो है प्रधानमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और वहां से कन्वेंशन सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब जो है डिफेंस की जो बैठक है उसमें शामिल होंगे और 3:15 पर कमलापति रेलवे स्टेशन जाएंगे। कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री जो है BU में जो हेलीपैड बना है वहां पहुंचेंगे और वहां से सीधे वापस ओल्ड एयरपोर्ट आएंगे और यहीं से सीधे दिल्ली के लिए निश्चित रूप से। चलिए, तो यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। विवेक, आप नजर बना के रखिएगा। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से सुधीर का। सुधीर, जिस तरह से विवेक बता रहे हैं कि 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा प्रधानमंत्री को वहां पहुंचने में, अब ऐसे में किस तरह की हलचलें वहां पर तेज हो गई हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें तो अब पूरी तरीके से रास्ते को रोक दिया गया है और खासकर अगर बात करें तो जो रूट है प्रधानमंत्री का उसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है और पहले से ही सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जब तक प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। जो सुरक्षा बल के जो जवान है उनकी तैनाती की गई है, मध्य प्रदेश पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है उनकी तैनाती की गई है। हेलीपैड पर लाल परेड मैदान पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और जो सैन्य कमांडर्स का जो कॉन्फ्रेंस है इसके जो संयुक्त सत्र है इसमें प्रधानमंत्री भाग लेने वाले हैं। 30 मार्च से इस पूरे कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी और इसके साथ में एक फौजी मेले का आयोजन भी जो है भारतीय सेना के द्वारा किया गया था, जिससे कि भारतीय सेना की जो दमखम है, जो ताकत है वो देश के नागरिक देख सके। और आप देखेंगे कि जो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है यहाँ पर सामने फौजी मेला और उसके ठीक बाजू में कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर प्रधानमंत्री जो कमांडर्स है उनके साथ में चर्चा करने वाले हैं। ये कमांडर कॉन्फ्रेंस अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासकर अगर बात करें तो सेनाओं से अलग अलग जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, सम्मेलन के दौरान जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो विभिन्न मुद्दे हैं इन पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सशस्त्र बलों के बीच में तालमेल और जो मिलजुल कर काम करने का मुद्दा है वो भी इस पूरे कॉन्फ्रेंस में शामिल है कि किस तरीके से तालमेल के साथ में सशस्त्र बल जो है वो काम करें। साथ ही साथ बात करें तो तीनों सेनाओं के जो सैनिक है उनसे भी प्रधानमंत्री की चर्चा जो चुनिंदा सैनिकों से यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा जो सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिक और नाविकों और वायु सैनिकों के साथ में जो समावेशी और अनौपचारिक बातचीत है प्रधानमंत्री वो भी विचार विमर्श और सुधीर मैं आपके पास पहुंचूंगा और इस पूरे दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या क्या पहले आपको वो सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और एक नए भारत के निर्माता है। मध्य प्रदेश की धरती पर हम जो विकास के कार्य कर पा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद सदैव हमारे काम आता है। मध्य प्रदेश आगमन पर उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। चलिए, तो एक नई दिशा, एक नई गति मध्य प्रदेश को विकास को पीएम मोदी के दौरे से मिलेगी और मिलती रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है। सुधीर हमारे साथ लगातार बने हुए। सुधीर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, भोपाल दौरा, सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये कहना कि उनके
मार्गदर्शन से मध्य प्रदेश को के विकास को एक नई दिशा, एक नई गति मिल रही है और आज सौभाग्य की बात है उनका फिर से एक बार आगमन मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा। देखिए बिल्कुल पिछले 6 महीने में तीसरा प्रधानमंत्री का ये दौरा है मध्य प्रदेश का। हमने देखा था कि कुनू के अंदर प्रधानमंत्री सितंबर के महीने में आए थे और उस समय चीतों की सौगात न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि भारत को दी थी और 70 सालों के बाद में चीतों की वापसी मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। उसके बाद 15 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री ने किया था और उसके बाद में आज कंबाइंड कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करने प्रधानमंत्री आने वाले हैं। और अपने दर्शकों को अपडेट बता दें कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंच चुका है लाल परेड मैदान पर। हेलीकॉप्टर की आवाज यहां से सुनी जा सकती है बिल्कुल। और बात करें तो थोड़ी देर में लाल परेड मैदान पर लैंड करने के बाद में प्रधानमंत्री कंबाइंड कमांडर जो कॉन्फ्रेंस में उसमें शिरकत करने वाले हैं। और जो रास्ता हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अगर तस्वीरों के माध्यम से, इसी रूट से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहां से आने वाले हैं। और जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर कंबाइंड जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करेंगे। और प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के लैंड करने के बाद में यहां पर जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनको मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया गया है, वो उनकी अगवानी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ में जो है मौजूद हैं और देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। लिहाजा कहना होगा कि प्रधानमंत्री के जो दौरे को लेकर जो इंतजार था वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और देश के जो सेना के जो कमांडर हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री जब चर्चा करेंगे तो देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके साथ में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय सेना के जो सशस्त्र बल हैं अलग अलग उनके तालमेल को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और लिहाजा कहना होगा कि जो इंतजार है कुछ ही मिनटों का इंतजार है। तो कुछ ही मिनटों का इंतजार, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सुधीर आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट सबसे पहले IBC24 पर हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। सुधीर हमारे साथ बने। सुधीर, प्रधानमंत्री का काफिला पीछे देख पा रहे हैं हम। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं लाल परेड मैदान और काफिला उनका मिंटो हॉल के लिए निकल चुका है। तस्वीरों के माध्यम से सीधे दर्शकों को बताएं कि आप देखेंगे कि ये जो रास्ता है यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिंटो हॉल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचने वाले हैं जहां पर कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। और बात करें तो स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने अगवानी की। और यहाँ पर लाल परेड मैदान पर मिनिस्टर इन वेटिंग जो बनाए गए थे भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने अगवानी की है। उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला लाल परेड मैदान से रवाना हो चुका है और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पलों के बाद में प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जिस रूट से आने वाले हैं और मिंटो हॉल, वो पहली तस्वीरें IBC24 के माध्यम से दर्शक जो है सीधे देख सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जवानों की तैनाती की गई है। जो रूट आपको अगर कहें एक तरफ आपको पूरा सड़क पर अगर सन्नाटा दिखाई दे रहा है तो मिंटो हॉल के बाहर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में जो पुलिस के और आर्मी के जवान हैं उनकी तैनाती की गई। और आप देखेंगे जो कारकेड की जो गाड़ियां हैं, प्रधानमंत्री के काफिले की जो गाड़ियां हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और पायलट गाड़ियों के साथ में जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री का ये काफिला हम दिखा सकते हैं कि चाक चौबंद सेना के जवान, मध्य प्रदेश पुलिस के जवान, इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखेंगे जो काले कलर की रेंज रोवर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें नजर आ रहे हैं सीधे। और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जो आप गाड़ी देख रहे हैं रेंज रोवर जो अंदर अब जाती हुई दिखाई दे रही है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और प्रधानमंत्री जो एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम था जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था, देश की राजधानी दिल्ली से बाहर पहली बार जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और जो कमांडर्स हैं प्रमुख, उनके साथ में प्रधानमंत्री की चर्चा भोपाल में जो होने वाली है। प्रधानमंत्री आखिर वहां पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में औपचारिक मुलाकात जो है तीनों सेना अध्यक्षों के साथ में, जो CDS है अनिल सिंह चौहान, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। और अलग अलग सत्रों में ये पूरी कॉन्फ्रेंस होनी है। सेनाओं के बीच में तालमेल किस तरीके से बेहतर हो, सशस्त्र बलों के बीच में तालमेल किस तरीके से बेहतर हो, इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कौन से और महत्वपूर्ण बिंदु है जो सशस्त्र बलों के साथ में आगे
किए जाने हैं, सेना के साथ में आगे किए जाने हैं। ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कमांडर्स के साथ में चर्चा करेंगे। तकरीबन 5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिंटो हॉल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में रहने वाले हैं और 3 बजे तक प्रधानमंत्री जो है अलग अलग सत्रों में जो है सेना के जो कमांडर्स हैं उनके साथ में चर्चा करेंगे और भारतीय सेना को आधुनिक रूप में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, जो तालमेल है सेनाओं के बीच में किस तरीके से और बेहतर हो, जो पड़ोसी देश है उनके साथ में भारत की रणनीति किस तरीके से हो, ये ऐसे तमाम मुद्दे जिस पर प्रधानमंत्री की चर्चा होगी। लिहाजा प्रधानमंत्री का भोपाल दौरे की को लेकर जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है और कन्वेंशन सेंटर में तकरीबन 5 घंटे पर कमांडर्स के साथ चर्चा करने के बाद में एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश वासियों को देने वाले हैं, जहां पर मध्य प्रदेश की पहली वंदे मातरम ट्रेन जो है उसको रानी कमलापति स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और जो बात की जा रही है जहां पर मैं मौजूद हूं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसी कन्वेंशन सेंटर में अंदर मौजूद है, जहां पर जो सेना के जो अलग अलग कमांडर्स है, सेना के तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, इसके अलावा CDS और रक्षा मंत्री के साथ में जो कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत अब से थोड़ी देर पे करने वाले हैं। चलिए सुधीर, इस वक्त हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं और यहीं पर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जहां पर देश के रक्षा मंत्री भी पहुंच चुके हैं। तो ये एक बड़ी बैठक होगी, 5 घंटे तक ये बैठक चलेगी। सुधीर, थोड़ा सा कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। ये देश से पहली बार प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। देखिए, दिल्ली से बाहर पहली बार इस तरीके की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसी भी प्रदेश में किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और इस पूरे कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं कि सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल और सेना के जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो नीतियां हैं सरकार की किस तरीके से बेहतर हो, इन तमाम मुद्दों पर जो है आज प्रधानमंत्री की चर्चा है। अपने आप में ये पूरा सेमिनार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेना के सभी अंगों के जो कमांडर्स हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री की चर्चा होगी। सेना में और किस तरीके से बेहतर तरीके से काम किया जाए, सशस्त्र बलों के बीच में किस तरीके से बेहतर तालमेल हो, सशस्त्र बलों के बीच में किस तरीके से बेहतर तालमेल हो, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री। चलिए सुधीर, आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका स्वागत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ मौजूद तमाम अतिथियों ने उनका स्वागत किया। हाथ जोड़कर उन्होंने इस मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखा और ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके स्वागत के लिए पहुंचे। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं, जहां पर देश की तीनों सेनाएं एक साथ कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। यह पहली बार है जब देश की राजधानी दिल्ली से भोपाल में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो ये तस्वीर देख रहे हैं। चलिए, तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप IBC24 पर देख पा रहे हैं। स्टेट हैंगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की और आप देख रहे हैं कि हाथ जोड़कर अभिवादन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया है और काफी अहम दिन आज, एक बड़ी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। सुधीर हमारे शो की लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं। सुधीर, यहां पर सुरक्षा के हमने देखे पुख्ता इंतजाम थे। एक बड़ा काफिला, प्रधानमंत्री का जो काफिला बहुचर्चित काफिला है वो यहां से गुजरा है। फिलहाल और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, बात करें तो कमांडर जो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत यहाँ पर होने वाली है और इस बार की जो थीम है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा खास है। अगर हम बात करें तो जो तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक, यानी कि रेडी, रेजुरेंट और रिलीवेंट, इस थीम पर इस पूरे कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें संयुक्त कमांडर जो सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री अब शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के जो अलग अलग पहलुओं पर है उन पर विचार विमर्श इस पूरे कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। सेनाओं में तालमेल बढ़ाने, मिलजुल कर काम करने के लिए थिएटर प्रारूप को आगे बढ़ाने का मुद्दा भी इस पूरी कॉन्फ्रेंस में शामिल है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता, सेना में आत्मनिर्भरता किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि हमने देखा है कि डिफेंस के क्षेत्र में लगातार जो मोदी सरकार है उसकी ये कोशिश रही है कि भारत जो दूसरे देश है उन पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी जो हथियार या स्वदेशी जो उपकरण है उनके उत्पादन पर ज्यादा बढ़ावा दे। लिहाजा इस बिंदु पर भी यहाँ पर चर्चा की जानी है। इस पूरे कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के कमांडर, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिक, नाविकों और वायु सैनिकों के साथ में समावेशी और अनौपचारिक
सामरिक चर्चा प्रधानमंत्री की रहने वाली है। 5 घंटे तक अलग अलग सत्र होंगे जिसमें अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। लिहाजा अपने आप ये कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और दोपहर 3 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के कमांडर्स के साथ में इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। और देश में एक कहना होगा कि आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर यह कॉन्फ्रेंस अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि दिल्ली से पहली बार किसी प्रदेश में बाहर हो रही है, जो कि राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की है। वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और एक और बड़ी सौगात जो बता रहे थे लगातार अपने दर्शकों को कि वंदे मातरम ट्रेन के रूप में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है। पहली वंदे मातरम ट्रेन की हरी झंडी आज प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। तकरीबन 7 घंटे का प्रधानमंत्री का ये भोपाल दौरा है, जिसमें 5 घंटे प्रधानमंत्री कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में रहेंगे और उसके बाद में रानी कमलापति स्टेशन से वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बिल्कुल। और सुधीर, जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को जहां पर आयोजन स्थल है वहां से 2 किलोमीटर के दायरे को जिस तरीके से सील किया गया है, क्या किस तरीके से रूट डाइवर्ट किया गया है और कितनी सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त यहां मौजूद है? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा को लेकर काफी इंतजाम है। और जो बात हम बता रहे थे कि जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर शाम को 4 बजे तक, जो रूट है लाल परेड मैदान से और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय बीच में रानी कमलापति स्टेशन है जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे, उस पूरे रूट पर आवाजाही को डाइवर्ट किया गया है। अगर हम फिलहाल बात करें तो जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है इसके आसपास के 2 किलोमीटर के जो रूट है इसको डाइवर्ट किया गया है और प्रधानमंत्री का काफिला जिस रूट से होकर गुजरेगा उसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। यहाँ पर केवल सुरक्षा बलों के जवान, मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। और आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि जिस रूट से प्रधानमंत्री आए थे तकरीबन रानी कमलापति इसी रूट से जाएंगे और जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसके वहां से होते हुए जेल पहाड़ी और उसके बाद में मंत्रालय रोटरी और 6 नंबर स्टॉप से होते हुए रानी कमलापति स्टेशन प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री रानी कमलापति स्टेशन पर तकरीबन 10 मिनट तक जो है जनता से रूबरू होंगे, उनका भाषण भी होगा और उसके बाद में वंदे मातरम ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। न केवल मध्य प्रदेश पुलिस के जवान, देखेंगे कि सेना की जो पुलिस है उसकी भी तैनाती यहां पर की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ में रक्षा मंत्री और सभी सेना के प्रमुख इस समय राजधानी भोपाल में मौजूद हैं। तो कहना होगा कि एक तरीके से सामरिक दृष्टि से इस समय राजधानी भोपाल पूरे देश का केंद्र बना हुआ है, जहां पर आने वाले समय में सेना का प्रारूप क्या हो, सेना की आत्मनिर्भरता यानी कि स्वदेशी उपकरणों को लेकर किस तरीके से सेना आगे बढ़े, उत्पादन को लेकर और उनके इस्तेमाल को लेकर, इन विषयों पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर देखे जा सकते हैं कि 3000 पुलिस के जवानों की तैनाती, मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। 25 IPS अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिसमें 12 अधिकारी जो है DIG लेवल के अधिकारी हैं। इसके अलावा सैन्य बलों के जो जवान हैं, सशस्त्र बलों के जवान हैं, वो यहां पर तैनात किए गए हैं। 3 लेयर में प्रधानमंत्री की ये पूरी सुरक्षा है, जिसको लेकर अगले 7 घंटे तक राजधानी भोपाल में इसी तरीके की सुरक्षा जो है प्रधानमंत्री को लेकर नजर आने वाली है। लिहाजा अपने आप में एक महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का ये, जहां पर डिफेंस को लेकर कमांडर्स के साथ में चर्चा और रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे मातरम ट्रेन की सौगात, ये 2 बड़े इवेंट है जिसमें प्रधानमंत्री आज शिरकत कर रहे हैं। और राजधानी भोपाल के अंदर प्रधानमंत्री की ये मौजूदगी अपने आप में खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनका ये 3रा दौरा है और उससे पहले ये कोई कहना होगा कि कोई जनता से जुड़ा कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से मध्य प्रदेश आएंगे। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री का दौरा एक बार फिर से राजधानी भोपाल में प्रस्तावित किया गया है, जहां पर जम्बूरी मैदान में पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। यानी कि कहना होगा कि 1 महीने में 2 बार और 6 महीने में 4 बार प्रधानमंत्री का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और आज जब प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं तो कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस है उसके साथ में वंदे मातरम ट्रेन की सौगात देंगे। और कहना होगा कि जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो एक महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, विषय हैं, उन पर प्रधानमंत्री जो है आज सभी सेना प्रमुखों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। चलिए सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की अपडेट हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। स्ट्रेट हैंगर में विमान से, विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल पहुंचे और उसके बाद वहां से सड़क मार्ग से होते हुए इस वक्त वो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है, जहां पर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। सेना के तीनों विंग के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं और यहां पर कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे विषयों पर, देश की सुरक्षा पर, तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। देश के रक्षा मंत्री भी यहां मौजूद हैं। इस वक्त थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री का जो काफिला वो यहां पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पर पहुंचा और भारी सुरक्षा, मतलब 2 किलोमीटर के दायरे को पूरा सील कर दिया गया, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं और यहां बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू हो चुकी है। 5 घंटे तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है, जिसमें देश के तीनों ही सेना के प्रमुख यहां पर मौजूद हैं। लगातार अपडेट और तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी सुधीर लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। सुधीर, अब जरा यह भी समझना होगा कि आखिरकार
पूरे देश में भोपाल को ही क्यों इस कॉन्फ्रेंस के लिए चुना गया? क्योंकि यहां पर आयुध संस्थान भी है, साथ ही सेना के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कहना होगा कि सामरिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जो है योगदान है, और जो कई सारे डिफेंस के जो बड़े संस्थान है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर हम बात करें तो एयरफोर्स ग्वालियर के अंदर जो जहां पर जो वायुसेना का जो सैनिकों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका सेंटर भी मध्य प्रदेश में ग्वालियर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा 3ME सेंटर जो कि राजधानी भोपाल से लगा हुआ है, जहाँ पर एजुकेशन और दूसरे वेलफेयर के काम आर्मी से जुड़े हुए की जाते हैं। डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखी है कि जबलपुर और कटनी के अंदर है, जहां पर आधुनिक हथियारों का निर्माण किया जाता है, और धानुष जैसे जो तोप है, आधुनिक तोप है, जिसको लेकर सेना की आत्मनिर्भरता बढ़ी है, उसका निर्माण भी मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। चूंकि मध्य प्रदेश जो है देश का हृदय प्रदेश है, देश का दिल है, और सभी कमांडर्स को अगर सामरिक दृष्टि से अगर एक जगह इकट्ठा करना हो और उनको अगर वापस जाना हो तो समय की बचत भी मध्य प्रदेश में आने के बाद में होती है। शायद यही तमाम कारण रहे जिसकी वजह से मध्य प्रदेश को इस पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए चुना गया है, और देश के तमाम कमांडर्स इस समय मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर, देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। और न केवल तीनों सेना के आएंगे बल्कि सशस्त्र बल जो है देश के, उनके बीच में बेहतर तरीके से तालमेल मिलाकर किस तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से काम किया जा सके, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। पड़ोसी देश भारत के जो है, खासकर पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इसके अलावा नेपाल, चीन, इनसे भारत के संबंध किस तरीके से हैं और उनको लेकर सेनाओं की जो रणनीतियां हैं सीमा पर वो किस तरीके से रहनी चाहिए, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान रहने वाला है वो है सेनाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर, जिस बात को लेकर लगातार मोदी सरकार आगे बढ़ती रही है कि देश में विदेशी जो उपकरण है या विदेशी हथियार है उनके ऊपर निर्भरता कम की जाए, भारत खुद अपने आप में इतना सक्षम हो कि जो बड़े जो सामरिक दृष्टि से जो हथियार है उनका निर्माण किया जा सके। उस दिशा में लगातार देश की सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार काम कर रही है, और हमने देखा है कि किस तरीके से जो लाइट हेलीकॉप्टर है उससे लेकर जो तोपें हैं वो भारत के अंदर बनना शुरू हुई है, और उस पर निर्भरता विदेशों के ऊपर किस तरीके से और कम की जाए, ये भी इस पूरे कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहने वाला है, जिससे तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है उनके साथ में जो कमांडर्स हैं उनके साथ में विचार विमर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस से आने वाले समय में जो देश की जो डिफेंस की जो रणनीति है, या कहना चाहिए कि जो सेना का जो स्वरूप आने वाले समय में दिखाई देगा, ये इसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निकलकर सामने आएगा, जिसके बाद में जो भविष्य की भारतीय सेना है वो किस तरीके की होगी उस पर चर्चा प्रधानमंत्री इन सभी कमांडर्स और जो सेना के प्रमुख उनके साथ में करने वाले हैं। बिल्कुल सुधीर, और ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कि यहां पर इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ही सोची समझी तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को यहां पर आयोजित किया गया है। सेना के तीनों प्रमुख मौजूद है, देश के रक्षा मंत्री मौजूद है, और खुद देश के प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद है। एक अहम विषय पर यहां पर लगातार चर्चा हो रही है। सुधीर, अब दूसरी बड़ी उपलब्धि की बात करते हैं, क्योंकि 3:05 पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर सभागार से वो निकलेंगे और उसके बाद वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली वंदे भारत ट्रेन को यहां पर हरी झंडी दिखाएंगे। इस उपलब्धि के बारे में बताइए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी पूरे देश में काफी चर्चा रही, फिलहाल मध्य प्रदेश को अब ये सौगात मिल रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन है, और देश में शायद 10वीं वंदे भारत ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। और इस पूरे ट्रेन की अगर बात करें तो ये एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो कम समय में अपना सफर पूरा करना चाहते हैं। और हाई स्पीड जो ट्रेन है, देश की सबसे हाई स्पीड ट्रेन, इस वंदे भारत ट्रेन को जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसमें जो घंटों की दूरियां थी उनको कम कर कुछ घंटों में सीमित किया गया है। अगर हम दिल्ली की बात करें, जो रानी कमलापति स्टेशन से ये ट्रेन दिल्ली तक के लिए जाएगी, तकरीबन 12.5 घंटे से ज्यादा का समय अब तक किसी भी ट्रेन के माध्यम से, चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो या शताब्दी एक्सप्रेस हो, उनसे तकरीबन 12 घंटे का समय लगता था, जो कि अब घटकर 7.5 घंटे हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:05 से कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर से निकलेंगे, 3:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर वंदे मातरम जो ट्रेन है उसकी स्वागत देंगे, और देखेंगे कि जो कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर है उसके बाहर भी जो होर्डिंग्स है वंदे भारत ट्रेन के वो लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि भारत के दिल मध्य प्रदेश को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। एक बड़ी सौगात इसको माना जा रहा है, और जो लोग कम समय में अपना सफर तय करना चाह रहे हैं उनके लिए एक किसी सपने से कम पूरा होने से कम पूरा होना ये इस ट्रेन को चलाना जरूर माना जा रहा है, क्योंकि हवाई जहाज के समय में लगभग तकरीबन जो समय 2 से 3 घंटे अगर किसी लंबी उड़ान के लिए लगते हैं, इतनी दूरी में अगर कोई ट्रेन किसी गंतव्य तक पहुंचाई जाए, खासकर अगर बात करें तो दिल्ली तक की जो दूरी है वो 12 घंटे से सिमटकर अब 7.5 घंटे रह जाएगी लगभग। इसी तरीके की बात करें तो ट्रेन के जो स्टॉपेज है वो झांसी और ग्वालियर और आगरा,
3 स्टॉपेज बीच में इस ट्रेन के रखे गए हैं, जहां पर ग्वालियर तक की जो दूरी जो 6 घंटे 5 घंटे अभी तक किसी भी ट्रेन से लगा करती थी। जी चलिए, तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक इस वक्त यहां पर चल रही है और हर एक अपडेट तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। चलिए हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी अपडेट तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जल्द लौटते हैं।